नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का प्रोफेसर हूँ। आज हम दलित लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत रविदास एक विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रविदास के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। रविदास के बारे में अभिव्यक्त किंवदंतियों के बारे में जान सकेंगे। भक्ति आंदोलन में रविदास के महत्व को ठीक से समझ सकेंगे। रविदास की रचनाओं में अंतर्निहित सामाजिक मूल्यों का आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन भी कर सकेंगे। अब मैं प्रस्तावना के अंतर्गत अपनी बात रखना चाहता हूँ। मध्यकालीन धर्म साधना में रविदास का एक विशिष्ट स्थान है। वे जिस समतामूलक समाज का स्वप्न देखते हैं उसमें दलित और गैर दलित सभी बराबर हैं। पारंपरिक प्रतिमान के रूप में उन्होंने जात और वर्ण दोनों का तिरस्कार किया है। सवर्ण जहां भारतीय समाज को अतीत के सुनहले खंडहरों में ले जाकर सोने की चिड़िया का दंभ भरता हुआ, उसी के नीचे हाँफते और कांपते मिट्टी के खंडहरों के स्वरों को अचिन्हा करने का उपक्रम रचता है, वहीं पर वर्ण व्यवस्था मानव जीवन की मूलभूत कसौटी समता को कभी प्रत्यक्ष होने नहीं देकर शोषण के तमाम कुचक्र रचती है। ये दोनों ही पहले संस्कृत को भ्रष्ट करते हैं, फिर राजनीति को आधार बनाकर समाज को प्रगति विरोधी बनाते हैं। इन प्रवृत्तियों को रविदास ने 600 वर्ष पूर्व ही समझ लिया था, जिस कारण आज भी उनकी बातें प्रासंगिक लगती हैं। आज एक तरफ प्रतिक्रियावाद का अतीत गान है तो दूसरी तरफ साम्राज्यवाद का आर्तनाद। ऐसे में सामाजिक समरसता की बात करने वाला ही प्रासंगिक हो सकता है और रविदास जी ऐसे ही संत साधक थे। आप सोच सकते हैं कि 15वीं सदी में बनारस जैसे कर्मकांडी शहर में उन्होंने एक तरफ किस तरह से साधु संगत की होगी और दूसरी तरफ जाति भेद का निषेध करते हुए मानवता का प्रचार किया होगा। आप देख सकते हैं कि उस समय के कर्मकांडियों पर रविदास ने किस तरह से टिप्पणी की है, जो यमराज का भय दिखाकर उन्हें अपने मानवतावादी मार्ग से भटका रहे थे। एक पद में तो उन्होंने साफ कहा भी है कि जो ठीक से शरीर को शुद्ध करना भी नहीं जानते, वे अपनी पनही रूपी शरीर की बहुत देखभाल करते हैं। अर्थात बात यह है कि शुद्धतावाद के जो रूढ़िग्रस्त वैचारिक और मानसिकता थी, उस पर रविदास जी ने उस समय में ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। यह भी कह सकते हैं कि लोग सिला सिलाकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन वे बिना सिले सत्य को समझ गए हैं। रविदास जी इस कारण से स्वयं यमराज से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहते। अर्थात उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि साक्षात यमराज भी आकर के उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उनका इस संदर्भ में यह पद बहुत ही गौर करने लायक है, जिसकी प्रायः चर्चा होती रहती है। चमरठा गांठ न जानई लोग गठावें पनही, आर नहीं जिह तोपौ राबी नहीं ठाउ रोपौ, लोग गठि गठि खरा बिगूचा, हऊ बिनु गाठे जाई पहुँचा, रविदास जपै राम नामा, मोहि जम शिव नहीं कामा। आप देख सकते हैं कि रविदास जैसे साधक का यहाँ पर आत्मविश्वास किस तरह प्रकट हुआ है। जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों और पुरोहितों ने मध्यकाल में यमराज का भय दिखाकर तरह तरह से निम्न जातियों को डराने की कोशिश की है, सबसे पहला प्रतिवाद उसी भय का करते हैं रविदास जी, और भय के प्रतीकात्मक उपस्थिति के रूप में यमराज से भी टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। यह असल में भगवान के प्रति सच्ची प्रीति का फल ही है, जिसमें आत्म साधना पर रविदास का बहुत जोर है। वे बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं,
एक साखी में भी कहते हैं कि सच्ची प्रीत के बगैर राम अर्थात मनुष्यता के प्रतिरूप को नहीं पाया जा सकता। उन्होंने लिखा है, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमार्ग ढके, सांची प्रीत बिन राम न पाया। अब आप ये समझ सकते हैं कि यह जो सांची प्रीत है यानी सच्ची प्रीत है, वही वास्तविक भक्ति है जो सभी को सुलभ है। अर्थात प्रेम में ही भक्ति का प्रस्फुरण होता है। यदि मानवीय प्रेम नहीं है, मानवीय गरिमा के प्रति मनुष्य का उदात्त प्रेम नहीं है, तो निश्चित रूप से यह संसार नश्वर है, यह संसार किसी लायक नहीं है। इसलिए रविदास जी ने अपनी सभी रचनाओं में खास करके भक्ति के दायरे में प्रेम के महत्व को बार बार रेखांकित करने की कोशिश की है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में अपनी बात रखेंगे। सभी संत के बारे में ये कहा जाता है, खास करके मध्यकाल के संतों के बारे में, कि उनके जीवन की प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इनके जीवन की अधिकांश जानकारियां जनश्रुतियों पर आधारित हैं। जिन थोड़े पदों में इनके बारे में जानकारी मिलती है, उनसे यह ही पता चलता है कि ये जाति के चमार थे और जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण था। उन्होंने कई पदों में लिखा है कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमारम, या कि नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुण सारम, नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम। निश्चित रूप से इन पंक्तियों से यह बात स्पष्ट होती है कि जाति के वे चमार थे। अब जहाँ तक इनके जन्म स्थान की बात है, तो इनका जन्म काशी में हुआ था, यह सभी लोग मानते हैं। जन्म स्थान के बारे में दो मत हैं। कुछ लोग मांडूर यानी काशी के मड़ुआडीह को भी मानते हैं, तो कुछ सीर गोवर्धनपुर को। मांडूर को मानने वालों में सुखदेव सिंह प्रमुख हैं, जिन्होंने रविदास जी पर काफ़ी अच्छा काम किया है और रैदास बानी के नाम से उनके पदों का प्रामाणिक संपादन भी किया है। इन्होंने काशी में यक्षों और वीरों की परंपरा के आधार पर मड़ुआडीह के पहाड़ू वीर की तर्ज पर रविदास को उसी क्षेत्र में जन्म लेना बताया है जो काशी के शहर के पश्चिम में है। इस मड़ुआडीह को उन्होंने चमारों की बस्ती माना है, जहां ढोर ढोवंता चर्मकार काफी संख्या में रहते हैं। सुखदेव जी ने रैदास रामायण के पुस्तकी स्रोत को विनायक वाली लौकिक परंपरा से भी जोड़कर मड़ुआडीह को ही जन्म स्थान मानने की कोशिश की है। इस संदर्भ में वे लिखते हैं, कोट, इस तरह पुस्तकीय ज्ञान और जनाधार दोनों के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि संत रैदास मड़ुआडीह में ही पैदा हुए होंगे और उन्होंने राजा के निवास स्थान राजघाट के पास उस स्थान पर धर्म परीक्षा दी जहां सिकंदर लोदी जैसे तुर्क और काशी के पुरोहितों ने कबीर और रैदास दोनों को आहूत किया था। दूसरी तरफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी, जिसका ऑफिस सचखंड बल्ला जालंधर है, ने रविदास का जन्म स्थान काशी के दक्षिणी परिसर में स्थित सीर गोवर्धनपुर को माना है और इस दृष्टि से डेरा सचखंड बल्ला के संत सुरेंद्र बाबा ने अपने संपादन में संत गुरु रविदास अमृत बाणी नाम से जो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्रकाशित किया है, उसमें सीर गोवर्धन को ही रविदास जी का जन्म स्थान माना गया है। इस जगह को जन्म स्थान मानने में महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस शहर को ठीक दक्षिण में स्थित होना बताया गया है, जहां सामान्यतः दलितों की बस्तियां हुआ करती थीं। दूसरी तरफ यह है कि यह जगह लौटू वीर के बिल्कुल पास में पड़ती है, जो काशी के वीरों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण वीर भी हैं। मुझे लगता है तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस जगह में
जो सीर गोवर्धनपुर में पुर प्रत्यय आया है, कहीं न कहीं बेगमपुरा में आए हुए पुर प्रत्यय का रूपांतरित स्वरूप ही है, जिसके बारे में रविदास जी ने एक पद में कहा ही है, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अनदेख नहीं तिहि ठाव। मुझे लगता है कि सीर गोवर्धनपुर को ही रविदास ने बेगमपुरा की ध्वनि पर याद किया है और इसी ध्वनि साम्य को आधार बनाकर इनके बारे में कहा जा सकता है कि यह सीर गोवर्धनपुर में ही पैदा हुए थे, जहां पर कायम दायम सदा पातशाही दामन साम एक सा आही, अर्थात किसी प्रकार की श्रेणीबद्धता नहीं थी, किसी प्रकार का विभाजन नहीं था और किसी प्रकार के उच्चता और निम्न का बोध वहां पर नहीं था। निश्चित रूप से बेगमपुरा एक मूल्यबोध है जहां समता, समानता व भ्रातृत्व बोध की झलक मिलती है। फिर भी व्यक्ति के अपने जन्म स्थान की गूंज को इस रूप में तो देखा ही जा सकता है। इसलिए मैं भी इस बात को ठीक से समझता हूं कि सीर गोवर्धनपुर ही रविदास का जन्म स्थान है। रविदास के जन्म स्थान की तरह उनका जन्म वर्ष भी विभाजित है। श्री रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रविदास का जन्म वर्ष 1377 ईस्वी मानता है और निर्वाण वर्ष के रूप में यह 1528 ईस्वी को स्वीकार करता है। इस रूप में उनकी कुल उम्र 151 वर्ष मानी जाती है, जो प्रथम दृष्टया देखने से तो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन अगर उस समय के संत कवियों के जीवन को देखा जाए तो यह एक असंभाव्य संभावना की तरह ही देखा जा सकता है, अर्थात यह असंभव नहीं लगता। ये लोग इनके पिता का नाम संतोख दास और माँ का नाम कलसी देवी मानते हैं। पत्नी का नाम लोना देवी तथा पुत्र का नाम विजय दास है। चूंकि रविदास जी रविवार को प्रकाश पुंज के रूप में पैदा हुए थे, इसलिए ये रविदास ही थे, रैदास नहीं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह आयु में कबीरदास से थोड़े बड़े थे और इनका निधन भी कबीरदास के बाद ही हुआ। इस संदर्भ में दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। एक तो रामचरण कुरील की रविदास की सत्य कथा और दूसरी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का जीवन परिचय। रामचरण कुरील रविदास का जन्म माघी पूर्णिमा को मानते हैं और इसी तिथि को प्रत्येक वर्ष रविदास का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इन पुस्तकों के साक्ष्य पर कमल भारती ने अपनी पुस्तक संत रैदास एक विश्लेषण में रविदास का जन्म वर्ष 1398 और मृत्यु वर्ष को 1518 मानते हुए 120 वर्ष की उम्र की बात की है और इस क्रम में ये कबीर से एक वर्ष ही बड़े ठहरते हैं और दोनों की मृत्यु 1518 में ही मानी जा सकती है। चूंकि उस समय के किसी भी संत कवि का जन्म स्थान, जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि निश्चित रूप से नहीं बतलाई जा सकती, इसलिए अनुमान के आधार पर और जनश्रुतियों के साक्ष्य के आधार पर हमने आपके समक्ष उनके जन्म तिथि और मृत्यु तिथि की बातें दर्ज की हैं। उपर्युक्त जन्म स्थान और जन्म तिथि के साथ उनके मृत्यु स्थान को लेकर भी विवाद होता रहा है। कुछ लोग उनका निर्माण काशी में मानते हैं तो कुछ लोग चित्तौड़ में। नाभादास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में चित्तौड़ को मृत्यु स्थल माना है। कमल भारती ने भी रामचरण कुरील की सत्य कथा के आधार पर रविदास के निधन को चित्तौड़ में बताया है। वहां उन्होंने भी श्री कुंभ श्याम के मंदिर में एक आरती का पाठ गाया था, जिसे सुनकर बाहर निकलते ही ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी, ऐसा माना जाता है। इस हत्या प्रसंग पर सतनाम सिंह ने एक पूरी पुस्तक ही लिखी है, गुरु रविदास की हत्या के प्रामाणिक दस्तावेज। इसमें सतनाम सिंह ने रविदास की हत्या चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में मीरा की उपस्थिति में दिखाई है, जिसको सहन न कर पाने के कारण मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और अपने पीहर मेड़ता चली गई। इस हत्या की पुष्टि के लिए उन्होंने पुस्तक में आचार्य गुरु प्रसाद, शांति स्वरूप बौद्ध, रामचरण कुरील के मतों को भी उद्धृत किया है
और जिस तरह से काशी में रविदास उपस्थित हुए, उससे निष्कर्ष यही मिलता है कि रविदास मीरा के कहने पर चित्तौड़ गए होंगे, जहां मीरा का बदला रविदास जी से लिया गया होगा। यदि 1528 की तिथि मान ली जाए तब यह बात ठीक लगती है, क्योंकि इसी वर्ष मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था। अब इसके बाद हम भक्ति आंदोलन और रविदास के अंतः संबंधों पर अपनी बात करेंगे। रविदास भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं में माने जाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण बनाने का कार्य भी इन्हीं जैसे संतों ने किया है, जहां से प्रतिरोध की देशज आधुनिकता के स्वर सुनाई देते हैं। उन्होंने तात्कालिक समाज में उपेक्षितों व वंचितों के मुक्ति की बात बार बार उठाई है। प्रतिरोध व संघर्ष की चेतना उनकी रचनाओं में मौजूद है। जहाँ कहीं भी भक्ति का संदर्भ आता है, वहाँ भी भक्ति के माध्यम से वे मुक्ति की ही बात करते हैं। वास्तव में रविदास का संत मत जिस विद्रोही चेतना को लेकर आगे बढ़ा, वह नाथों, सिद्धों, योगियों, शयों जैसे जन उभार की चेतना का अगला सोपान ही था। इन सभी ने अपनी बात को बेबाकी से कहने का साहस किया, और इस साहस में पुरोहित व सामंत दोनों की निरंकुशता इनके निशाने पर थी। इस रूप में रविदास का चिंतन बुनियादी तौर पर प्रतिरोध का चिंतन है। उनकी भक्ति भी समता मूलक समाज की निर्माण के लिए है, जहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं हो सकता। भक्ति उनके यहाँ अच्छे बुरे चेहरों की वैधता स्थापित करने का उपक्रम मात्र नहीं है, बल्कि हर प्रकार की दूरियों को मिटाने का माध्यम है। रैदास एवं अन्य दलित संतों का ईश्वर पूरी तरह निर्गुण है। रामानंद से राम की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी रविदास जैसे दलित संतों ने राम को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया। प्रतिरोध की इसी पक्ष पर अन्य कई विद्वानों ने अपनी बात रखी है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध चिंतक J.S. हाली ने अपनी पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ सेंट्स ऑफ इंडिया में भक्ति व सामाजिक प्रतिरोध की बात उठाई है। वे सवाल करते हैं कि क्या भक्ति का संदेश सामाजिक प्रतिरोध का संदेश है? जिस समानता की बात रविदास करते हैं वह मूलतः सामाजिक समानता ही है। रविदास की भक्ति सामाजिक मुक्ति से ज्यादा जुड़ती है बजाय आध्यात्मिक मुक्ति के। इसके लिए उन्होंने यह तथ्य भी रेखांकित किया है कि उनका बार बार अपनी जाति के बारे में बयान देना यह दर्शाता है कि वे इसको लेकर बहुत विचलित थे। हाँ, इस बात का भी वे जिक्र करते हैं कि रविदास सामाजिक मुक्ति की अपेक्षा तो करते हैं, किंतु इसके लिए कोई ठोस सामाजिक पहल नहीं कर पाते। अब इसके बाद हम रविदास की विचारधारा को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रविदास की विचारधारा का सवाल है, तो रविदास की विचारधारा का मूल स्रोत श्रवण परंपरा से है, और यह वही श्रम की परंपरा है जिसका आरंभ बुद्ध से होता है। रविदास की मुख्य चिंता दलितों के बीच बौद्ध परंपरा के आधार पर समता व समानता का बोध कराते हुए मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने की रही थी। रविदास बौद्ध मत को आधार बनाकर ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देते हैं। वे अन्य संतों की तरह प्रच्छन्न बौद्ध उपदेशकों की परंपरा में ही आते हैं, जो सुदूर गांव में जाकर दलितों को उपदेश देते हैं और सामाजिक मुक्ति का बौद्धिक विकल्प भी देते हैं। जाहिर सी बात है, रविदास का परिवार भी पीढ़ियों से इसी परंपरा में दीक्षित था। आचार्य रजनीश के शब्दों में वे मुख्यतः बौद्ध थे जिन्हें मजबूरी में दलित बनना पड़ा। आचार्य रजनीश ने अपनी पुस्तक आग के फूल में लिखा भी है, कोट, रैदास चमार हैं जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अभी भी गूंज रहे हैं। वही आग, लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना डाला। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे ही हैं, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। अंगारे पचाना है तो साहस तो चाहिए ही। रैदास के वचन फूलों जैसे हैं,
पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए हैं, वे आग के फूल हैं। निश्चित रूप से दलित संत बुद्ध की तरह ही जातीय रक्त पर प्रहार करके वैदिक मान्यताओं को प्रश्नांकित करते रहे हैं और संत रविदास भी इसी परंपरा में विद्यमान हैं। इस संदर्भ में कमल भारती ने ठीक लिखा है, कोट, संत काव्य का वास्तविक आधार बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो बुद्ध वचन परंपरा से जनजीवन में संचित थे, संत काव्य में उन्हीं की अभिव्यंजना हुई है। इसका सबसे सबल प्रमाण यह है कि संतों का साहित्य जीवन की स्वीकृति का साहित्य है। उसमें पीड़ित जन का आक्रोश और आवेश, सुखी समाज की आकांक्षा और शोषण श्रेणी के प्रपंचों पर आघात है, और सबसे बढ़कर समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। इसके बाद हम किंवदंतियों में रविदास जी की उपस्थिति पर अपनी बात करेंगे, और यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर रविदास की सर्जनात्मक उपस्थिति का अपने समाज में पता चलता है। निश्चित रूप से ये किंवदंतियां ही किसी संत को महान बनाती हैं, किसी कवि को गौरव प्रदान करती रही हैं। जिस तरह से मध्यकालीन संत परंपरा में कबीर के आसपास बहुत सारी किंवदंतियां बाद में विकसित हुईं, रविदास के साथ भी लगभग वैसा ही हुआ। नाम की महत्ता और इस आराधना के दरवाजे सभी को सुलभ कराने के क्रम में रविदास ने मध्यकाल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। सामान्य जन के इन्हीं संबंधों को साकार करने के क्रम में वे जनता के बीच समादृत हुए हैं, और फिर जैसा कि होता है, जनता ने उन्हें एक चमत्कारी पुरुष के रूप में देखते हुए उनके महत्व को लेकर तरह तरह की कहानियों को गढ़ लिया है। इनकी ऐतिहासिक महत्ता से ज़्यादा इन किंवदंतियों में वैकल्पिक बौद्धिक निर्मित की चेतना मौजूद होती है, और आगे चलकर इसी चेतना की निर्मित करने वाले लोगों में रैदास का महत्व है। ढेर सारे अनुयायी इन्हीं किंवदंतियों के आधार पर अपना विचार निर्मित करते हैं, और बाद में रविदास को मानने वालों ने इसी आधार पर उन्हें ईश्वर का दर्जा देने की कोशिश की, जिस ईश्वर के खिलाफ रविदास का पूरा चिंतन था। क्योंकि जहाँ तक सगुण ईश्वर की उपस्थिति का सवाल है, रविदास इसका निषेध करते रहे हैं। यह बात और है कि इन्हीं किंवदंतियों के आधार पर उन्हें सगुण ईश्वर के रूप में दर्जा देने की कोशिश की गई। इन किंवदंतियों के संदर्भ में कबीर के माध्यम से डेविड लॉरेंजस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इन किंवदंतियों का प्राथमिक उद्देश्य किसी स्थापित वर्चस्व को उचित ठहराने की बजाय सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण का विरोध करना रहा है। ये किंवदंतियां गरीब व कमजोर तबके की विचारधारा को अभिव्यक्त करती हैं, किसी संपन्न और शक्तिशाली वर्ग की विचारधारा को नहीं। यह बातें डेविड लॉरेंजस ने अपनी पुस्तक निर्गुण संतों के स्वप्न में कही है। इसी पुस्तक में वे आगे लिखते हैं कि कोट, कुल मिलाकर ये किंवदंतियां सिर्फ मनोरंजक कहानियां या शिक्षाप्रद धार्मिक कथाएं नहीं हैं। ये भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के चरित्र व बंटवारे के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अनकोट। डेविड ने इन किंवदंतियों को स्वयं में ही एक सक्रिय ऐतिहासिक शक्ति माना है। ध्यान दें, सक्रिय ऐतिहासिक शक्ति। इसका अर्थ यह है कि वे इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ये किंवदंतियां ही हैं जो किसी लेखक को काल जयी ही नहीं कालजीवी भी बनाती हैं, जहाँ बदले की भावना प्रबल रूप में दिखाई देती है। क्योंकि सदियों से उपेक्षित जनता ने रविदास के भीतर अपना नायक तलाशा, और जाहिर सी बात है कि वो सदियों से जिस उपेक्षा के शिकार रहे हैं, उन्हें ये लगा कि रविदास जी अकेले हमारे नायक हैं, जिनको आधार बना करके हम सदियों की त्रासद जिंदगी से किंचित मुक्ति
हासिल कर सकते हैं और स्वाधीनता का स्वाद चख सकते हैं। इन किंवदंतियों के बारे में अकथ कहानी प्रेम नामक पुस्तक में पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना है कि कोट इन्हें आलोचनात्मक संवेदनशीलता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये आलोचनात्मक संवेदनशीलता का आशय यही है कि यह किंवदंतियां जो उपेक्षित जनता थी उसके नजरिए से देखी जानी चाहिए। रविदास से जुड़ी किंवदंतियों का मूल आधार तो अनंत दास की रैदास परिचयी है, और ये वही अनंत दास हैं जिन्होंने नामदेव, कबीर, पीपा, अंगद और त्रिलोचन की परिचयियाँ भी लिखी हैं। सुखदेव सिंह के अनुसार ये अनंत दास संत कबीर के समकालीन पीपा के पौत्र हैं और रैदास की मृत्यु के 48 वर्षों बाद अनंत दास ने ये परिचयी लिखी। इस परिचयी का एक खास महत्व इस बात में है कि अनंत दास ने परंपरा से हटकर पौराणिक व अवतारी चरित्रों का परिचय देने की बजाय साधारण मनुष्य का परिचय दिया है, जो अपने संघर्ष व साधना के बल पर समाज में लोक मान्यता हासिल कर पाते हैं। वह अपनी उपस्थिति को एक दिशा देते हैं, न कि कुछ तय आधारों पर अपनी भूमिका मात्र का निर्वाह करते हैं। रविदास के जीवन को लेकर उनकी लोक प्रसिद्धि, चमत्कार, तर्क व ईश्वर कृपा को आधार बनाकर जो जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं उनमें प्रमुख रूप से जन्म के समय रविदास का दूध न पीना और रामानंद जी के आने पर ही दूध ग्रहण करना, इसी प्रकार साधु द्वारा पारस पत्थर के दिए जाने के बाद भी उसे स्वीकार न करना, इसके बाद शालिग्राम को गंगा पर तैरते हुए वापस आना, फिर चित्तौड़ की रानी झाली का रविदास से मिलने बनारस आना और उनका शिष्य होना, फिर झाली के बुलाने पर चित्तौड़ जाना और ब्राह्मणों के भोजन में अपनी सर्वत्र उपस्थिति से ब्राह्मणों को पराजित करना, फिर इन्हीं ब्राह्मणों को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए खुद को ब्राह्मण बताना जैसी कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा इन किंवदंतियों में गंगा से जुड़े किस्से काफ़ी रोचक हैं, और अगर देखा जाए तो गंगा और स्वर्ण यानी सोना से जुड़े वे किस्से हैं जिनको आधार बना करके लोकमानस ने इन्हें अपना नायक बनाया। मुझे लगता है कि ऐसे किस्सों का कारण हिंदू धर्म में स्वर्ण, गंगा व गाय पर ब्राह्मणों की अधिकार चेतना का होना रहा है। रविदास जी को गंगा से जोड़कर दिखाने की कोशिश भी की गई है और यह बताने की कोशिश की गई है कि चूंकि गंगा सभी की है इसलिए ईश्वर भी सभी का है। यह गंगा जातियों से अपवित्र नहीं हो सकती, बल्कि यह अपवित्र होती है कचरे की मानसिकता से। आज भी मेले के अवसर पर सिर गोवर्धन के रविदास मंदिर आने वाला हर भक्त सबसे पहले गंगा का दर्शन करता है। जल भरने के लिए नहीं, याद रखिए, जल भरने के लिए नहीं, रविदास की ओर अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि गंगा की पवित्रता का जिस तरह से इस समय में संकल्प लिया जा रहा है उसका संकेत रविदास जी की रचनाओं में उस समय ही मौजूद हैं, और रविदास की किंवदंतियों में गंगा की पवित्रता का जिस तरह से महत्व दर्शाया गया है, कहीं न कहीं आज के जनमानस के लिए भी उस गंगा की पवित्रता का बहुत महत्व है। इसी प्रकार सोने का प्रसंग भी, कंचन का प्रसंग भी कई बार उनकी रचनाओं में आया है। रविदास परिचय में तो कंचन का काफ़ी महत्व बताया गया है और तब भी रविदास इससे अप्रभावित रहते हैं। यहाँ प्रदत्त से ज़्यादा अर्जित पर भरोसा है और अपनी कई साखियों में रविदास ने श्रम के महत्व को बतलाया है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अर्जित ज्ञान की बात होगी, अर्जित संपदा की बात होगी, वहाँ पर श्रम का महत्व स्वयं उपस्थित हो जाएगा। उन्होंने लिखा भी है कि श्रम को ईसर जान के जौ पूजहि दिन रैन, रविदास तिन्हि संसार मह सदा मिलहि सुख चैन। जाहिर सी बात है कि रविदास द्वारा
पारस मणि का न लेना, अपने मोची कर्म के प्रति अखंड विश्वास, नितांत आत्म इशारा कर रहा था। रविदास जीवन भर इस विप्र संस्कृत से संघर्ष करते रहे और जनता उनके इस तेजोमय व्यक्तित्व को रेखांकित करती हुई अपने भीतर पल रहे समता की आकांक्षाओं को ही स्वर देती रही। इस संदर्भ में सुखदेव सिंह ने उचित ही लिखा है कि कोट, एक तरह से जनता अपनी पीड़ा को ही सम्मान व देवत्व में अतिक्रमित और उदात्तीकृत करती है, अनकोट। निश्चित रूप से तब यह कहा जा सकता है कि रविदास में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा एक तरह से वैकल्पिक मुक्ति की आकांक्षा का परिणाम ही रही है। अब मैं रविदास की रचनाओं में अंतर्निहित सामाजिकता और उसके आधुनिक संदर्भ पर अपनी बात रखूंगा। उच्च वर्ग के पास व्यक्तिगत पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भक्ति है। रविदास जैसे दलित संत के पास सामाजिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि यही जन्म उनका अकारथ यदि चला गया तो अगले जन्म की बात ही सोचना व्यर्थ है। इसलिए भक्ति भाव के भीतर से विकसित भगवान का निर्गुण राम का स्वरूप जब वो सुनाते हैं तो दलित जन तत्कालीन सामंत के सामने अपनी पीड़ाएं रखते हुए अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। दलित जन के लिए भगवान भी एक सामंत ही हैं, यह बात यहाँ स्पष्ट है, जिसे दलितों व वंचितों पर शासन करने के लिए पुरोहितों ने एक लंबे समय में गढ़ा था। इसलिए रविदास जैसे संत भगवान को आलंबन मानकर उच्च वर्ग को अपनी बात सुनाते हैं। इस रूप में यह प्रभुता का स्मरण न होकर प्रभुता का एक शालीन प्रत्याख्यान ही है। इस रूप में रविदास प्रभुता की मदता का बोध कराने वाले संत कवि ठहरते हैं। यही उनकी सृजनात्मकता है, वही इनका काव्यत्व है, जहाँ सामाजिकता के अंकुर पलते हैं। वे अपनी एक पद में लिखते हैं, शरीरु आराधे मोकौ विचारु देही, रविदास समदल समझावे को। जाहिर सी बात है, इस पद में यहाँ समदल का अर्थ काफी व्यंजक है। यहाँ समान दृष्टि वाले संतों की अपेक्षा है, यानी आज इसी का संकट है, तो इसी की उपलब्धता के लिए वे अपने प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं। रविदास के पदों में जहाँ तहाँ ओछी जाति, ओछा कर्म, ओछा जन्म का जिक्र आता है। रविदास ने इन्हें हमेशा ही एक नए संदर्भ में दीप्त किया है। ओछापन उनके लिए गाली है, इसे वे मनुष्य मात्र से जोड़कर देखते हैं। वे कहते हैं कि मानव जीवन ही ओछा है, इसमें जातिगत विभेद की बात करना ही व्यर्थ है। इस रूप में वे ओछेपन की वैयक्तिकता को व्यापक सामाजिक मानव भूमि पर प्रतिष्ठित कर देते हैं और उन सामंत ब्राह्मणों को प्रश्नांकित करते हैं जिन्होंने ओछेपन के विशेषण से एक व्यापक जनसमुदाय को अलंकृत कर रखा है। यहाँ उनके नैराश्य की भावना से जाते प्रबोधन का स्वर सुनाई देता है। ऐसे पद रविदास के आरंभिक पद नहीं हैं, बल्कि मध्यवर्ती पद हैं। रविदास की रचनाओं में अंतर्निहित यही सामाजिकता आधुनिक काल में दलित चेतना के उभार का कारण बनती है। इसीलिए आज की दलित चेतना सांप्रदायिक विसंगतियों से ज़्यादा सामंती विसंगतियों पर चोट करती है, तब वह सीधे रविदास से जुड़ती है। रविदास के कई पदों में नाम स्मरण की बात भी उठाई गई है। यह नाम स्मरण असल में मूर्ति पूजा व अवतारवाद की प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। नाम एक ऐसी संज्ञा है जो अति व्याप्त है, जिसको कोई भी याद कर सकता है, जिसको आधार बनाकर कोई भी सुमिरन कर सकता है। जब यह नाम संस्थाबद्ध व संघबद्ध हो जाता है, तब यह विभाजनकारी हो जाता है। रविदास जी ने नाम के कालजयी महत्व को स्थापित किया है। नाम के प्रति जिसकी अनुरक्ति होगी वह सामान्य भक्ति को अतिक्रांत कर सकेगा। उसे किसी भी प्रकार की संस्थाबद्ध मान्यता की जरूरत नहीं होगी। नाम की महत्ता व्यक्ति के अंतर्जगत से आती है, इसीलिए रविदास नाम की चरितार्थता की बात करते हैं। इस रूप में उनका यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। यही अनुगूंज उनके इस पद में भी सुनाई देती है। हाँ बनिजारो राम को, हरि को टांडो लादे जाई रे, राम नाम धन पायो, ताते सहज करो व्यापार रे। स्पष्ट है कि इसमें बाजार की भाषा में वे जवाब देते हैं और ऐसा लगता है कि धर्म के व्यापारियों को वे इस पद के माध्यम से प्रश्नांकित भी करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार रविदास के यहाँ स्वाधीनता के स्वर भी सुनाई देते हैं। उन्होंने सब तरह की पराधीनता को चुनौती भी दी है, चाहे वह विषय वासनाओं की आंतरिक पराधीनता हो या फिर विदेशी शासन की बाहरी पराधीनता। वे कहते भी हैं, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम सब बसें रविदास रहे प्रसन्न। याद रखें, रविदास रहे प्रसन्न। यह रविदास की व्यक्तिगत प्रसन्नता नहीं है, रविदास का व्यक्तिगत आनंद नहीं है। रविदास उन सभी दलित, उपेक्षित, दबे कुचले मानव को, मनुष्य को मुक्त करना चाहते हैं, जिनको सदियों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा गया है, कैद करके रखा गया है। अंत में निष्कर्ष स्वरूप मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और उपर्युक्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रविदास के पदों में तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग्य है। इस भाषा से पता चलता है कि रविदास भी कभी कभी कबीर की शैली अपनाते हुए काफी आक्रामक हो जाते हैं। जैसे यह पद देखें, पांडे हरि बिच अंतर डाढ़ा, मूड़ मुड़ावे सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा, मातला तिलक मनोहर बानो, लागो जम की फांसी। स्पष्ट है कि प्रेम भाव ही वह भाव है जो व्यक्ति को सामाजिक आधार देता है और उसके मानस का विस्तार करता है। रविदास ने मूर्ति पूजा का भी तीखा विरोध किया है। वे लिखते हैं एक पद में, पांडे कैसी पूजी रची रे, सति बोले सोय सतवादी, झूठी बात बदीरे, जो अविनाशी सबकी करता, व्याप रहे सब ढोर रे। अही भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे, या कै दर्शी कूण गुण छूटा, सब जग आया जात रे। तो इससे स्पष्ट है, इन पदों की अंतर्ध्वनियों से स्पष्ट है कि रविदास मध्यकाल के एक ऐसे क्रांतिकारी कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मुकम्मल पहल की। अपने पदों में उन्होंने ज्ञान पर बहुत बल दिया है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। उनके यहाँ ज्ञान भक्त से जुड़कर लौकिक होता है।